डांस था, डांस था ना। डांस, प्रियंका का डांस। प्रियंका का डांस। ओके ओके। डांस। यस। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत ही अद्भुत बहुत प्रियंका का शानदार डांस डांस था, बहुत सुंदर डांस दिख था, रहा था। सभी लोग बड़े कमेंट धूम कर रहे धड़ाके थे, वाला बहुत डांस जोश था। से जोशीला था बिल्कुल। तो चलें आगे, अगली प्रस्तुति की ओर। कार्यक्रम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निशा गहलोत दी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। निशा गहलोत दी की कविता। निशा गहलोत दी। भावना, सुन पा रहे हो आप मुझे? हाँ जी दीदी बिल्कुल। जी, सभी को मेरा नमस्कार फिर से एक बार, और बहुत बहुत धन्यवाद भावना, मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो पहले तो मैं कुछ कहना चाहूंगी अपने सभी अध्यापक गणों के लिए और अपने सहपाठियों के लिए। 3 साल, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मैं मतलब परसों अवार्ड फंक्शन हुआ उसमें भी, और अभी भी मुझे इतनी खुशी नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे तब से यही लग रहा है कि अब जाना होगा और उस तरह की वो बात नहीं रहेगी। तो मैं अपने अध्यापकों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। मैं जब कॉलेज में आई थी 2017 में, तो मुझे ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब सबकी तरह मैं भी आई थी। लेकिन यहाँ आके मैं अपने सहपाठियों से मिली और सभी अध्यापकों से मिली। रेनू मैम को मैंने पहली बार फ्रेशर्स पार्टी में देखा था, जब मिस हिंदी के लिए प्रोग्राम हुआ था। बहुत से ऐसे अध्यापक थे जिनसे मैं तभी मिली थी, जैसे डॉक्टर सरोज मैम, डॉक्टर ज्ञान सर, डॉक्टर अमित सर। डॉक्टर अमित सर को मैं बहुत बाद में जाके जानी, और डॉक्टर मुकेश मुकेश सर कुछ ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे और कुछ बाद में जुड़ते गए, और सबसे मैंने बहुत सीखा। मुझे पता ही नहीं लगा कि 3 साल में मैंने, अब मैं आकलन करती हूँ खुद का, तो मैं क्या सीख के आई थी और यहाँ से क्या सीख के जाऊंगी। मुझे बोलना आया, यहीं आकर आया, मंच पर कैसे प्रस्तुत करना है खुद को, मैंने यहीं आकर सीखा। और सब मेरे अध्यापकों की देन है। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इसके लिए। सब आप ही का सिखाया हुआ है। एक बात बोल रही थी कि मैं कविता नहीं लिख सकती, तो मैं मैम को फिर से कहूंगी, मैम आपने कविता लिखना सिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात। आपने कविता लिखना सिखाया है। मैं कविताएं कॉलेज में आकर मैंने लिखनी शुरू की, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मैंने यहीं से शुरू किया, जानना चीजों को यहीं से शुरू किया, तो लिखना भी शुरू हो गया। साथ थैंक ही यू निशा। मैम थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, मैं जितना भी आप सबके लिए कहूँ बहुत कम है। मैंने सब कुछ, मुझे लगता है जो मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मैंने कॉलेज में आकर सीखा है।
तो मेरा मार्गदर्शन जो है मुझे यहीं से मिला। साथ ही मैं अपने सहपाठियों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। बहुत हेल्दी कंपटीशन हमारी क्लास में रहा, और मैं कभी ऐसे नहीं कह सकती कि मेरा कोई एक खास मित्र रहा हो क्लास में। मैं किसी भी बेंच पर बैठती और किसी से भी, सबसे मतलब अच्छे से बात कर लेती थी। लगता ही नहीं, सब जिस तरह से साथ में रहे। हाँ, शुरू में ऐसा लगता था जब आए थे, लेकिन जैसे ही 3 साल खत्म हुए तो जो प्यार और जो रिश्ता बना सबसे, वो बहुत खास है। मैंने बहुत अच्छे मित्र यहाँ पे पाए, और केवल विषय से संबंधित ही पढ़ाई की बात नहीं, जो सहज महसूस कराते रहे हैं टीचर्स। हम व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बहुत कुछ शेयर करते रहे हैं, वो हमें समझाते रहे, हाँ रास्ता दिखाते रहे, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। सहपाठी भी ऐसे रहे कि सिर्फ पढ़ाई से संबंधित नहीं या मौज मस्ती से संबंधित नहीं, वो हर सुख दुख में साथ रहे। मुझे याद है कई बार मैं कॉलेज में कुछ बुरे अनुभवों से भी गुजरी, तो मैं अपने दोस्तों के सर पे कंधे पर सर रखकर भी रोई। शिवानी, सौम्या, मैं मतलब किस किस का नाम लूं। बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत। और मुझे अभी इसी बात का दुख रहा, परसों भी प्रोग्राम के बाद मुझे वो खुशी नहीं हुई, और अभी भी शायद उतनी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी सब उस तरह से तो नहीं रहेगा। तो ज्यादा तो मैं काफी ज्यादा बोल चुकी हूँ और शब्द मेरे पास नहीं है। तो कविता मैंने लिखी है, जो भी है आप उसे सुनकर समझ जाएंगे। तो कविता मैंने लास्ट ईयर लिखी थी, लेकिन कुछ पंक्तियां और उसमें जोड़ दी हैं। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ मैम। कविता का शीर्षक है वो कॉलेज वाली लड़की। तो कविता शुरू करती हूँ। स्कूल से नाता तोड़कर कुछ दोस्तों को छोड़कर, स्कूल से नाता तोड़कर कुछ दोस्तों को छोड़कर, आधी नमा के लिए चेहरे पर मुस्कान, पलकों पर ख्वाब सजाई। आधी नमा के लिए चेहरे पर मुस्कान, पलकों पर ख्वाब सजाई थी, जब वो कॉलेज में आई थी, वो कॉलेज वाली लड़की। पहले दिन जब जाएगी कॉलेज, पहले दिन जब जाएगी कॉलेज, उस दिन आखिर पहने क्या? किसको दोस्त कहे वो अपना, या सबको अपना माने क्या? पहले दिन जब जाएगी कॉलेज, उस दिन आखिर पहने क्या? सबको दोस्त कहे वो अपना, या सबको अपना माने क्या? ये सोच बड़ी घबराई थी जब पहले दिन वो आई थी, वो कॉलेज वाली लड़की। फिर यूं ही गुजर गया कॉलेज का एक लंबा वक्त, यूं ही गुजर गया कॉलेज का एक लंबा वक्त। घर उसने पा लिया था दूजा कॉलेज में। अब तक बेंच पर सहेली के साथ अपना नाम लिखने में भी कहाँ हिचकिचाई थी, और कई बार सहेली के चक्कर में उसकी भी शामत आई थी, और कई बार सहेली के चक्कर में उसकी भी शामत आई थी। खुश बहुत रहती थी जब से कॉलेज में आई थी, खुश बहुत रहती थी जब से कॉलेज में आई थी, वो कॉलेज वाली लड़की। क्लासरूम की दीवारों पर यादों के रंग बिखेरे, क्लासरूम की दीवारों पर यादों के रंग बिखेरे हैं। कॉलेज के गलियारों में ठहाके कई उकेरे, कॉलेज के गलियारों में ठहाके कई उकेरे हैं। कई किस्से सजाए हैं तस्वीरों में अपनी, कई किस्से सजाए हैं तस्वीरों में अपनी, और अब फिर से एक शुरुआत की उम्मीदें बिछाए, अब फिर से एक शुरुआत की उम्मीदें बिछाए हैं। लेकिन न भूली स्कूल को तो क्या कॉलेज को भूल पाएगी, लेकिन न भूली स्कूल को तो क्या कॉलेज को भूल पाएगी, वो कॉलेज वाली लड़की। नोट्स बुक में एक दूजे के, नोट्स बुक में एक दूजे की हमने अपने नाम लिखे हैं, नोट्स बुक में एक दूजे की हमने अपने नाम लिखे हैं। अनजाने में ही सही पर एक अक्षर में हमने तीनों साल लिखे, अनजाने में ही सही पर एक अक्षर में हमने तीनों साल लिखे हैं। ना एक पल में घर से वो यूं विदा हो पाएगी, ना एक पल में घर से वो यूं विदा हो पाएगी। मौका मिलते ही बार बार वो लौट के घर को आएगी, मौका मिलते ही बार बार वो लौट के घर को आएगी, वो कॉलेज में। अपने दामन में उसने कई रिश्तों को टाका है, अपने दामन में उसने कई रिश्तों को टाका है। सही गलत के अंतर को यही तो आकर आका है, अपने दामन में उसने कई रिश्तों को टाका है। सही गलत के अंतर को यही तो आकर आका है। प्यार दुलार और आशीर्वाद की, प्यार दुलार और आशीर्वाद की फिर कहाँ कमाई मिल पाएगी, प्यार दुलार और आशीर्वाद की फिर कहाँ कमाई मिल पाएगी। कॉलेज में आने पर अब वो बात नहीं रह पाएगी,
कॉलेज में आने पर अब वो बात नहीं रह पाएगी। जब भी गुजरेगी कॉलेज की राह से, किसी रिक्शे का वेट करती लड़की में वो फिर से पाएगी। किसी रिक्शे का वेट करती लड़की में वो फिर से पाएगी एक कॉलेज वाली लड़की, वो कॉलेज वाली। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत अच्छा निशा, बहुत अच्छा, इतने खूबसूरत बहुत इंसान अच्छी। के लिए। और मेरे जूनियर्स को बहुत प्यार, मैंने उनसे जितना सम्मान और प्यार पाया है, बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। तो ये 3 साल मेरे यादगार साल, और शायद मैं कभी ना भूलूं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी जहाँ हूँ सब आप ही की वजह से, सब आपकी वजह से। बहुत 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 खूब, बहुत खूब निशा दी, आपने बहुत अच्छी तरह से कॉलेज लाइफ का चित्रण किया। और जितना दुख आपको कॉलेज से जाने का है, उतना दुख हमें भी है कि हम आपसे मिल भी नहीं पाए। इन्हीं कॉलेज लाइफ की यादों को दोबारा दिखाने के लिए द्वितीय वर्ष की पूजा बहुत सुंदर वीडियो के साथ हम आपको कभी ना भूल पाएंगे प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आए। सभी लोगों को अपनी कॉलेज की लाइफ दोबारा याद आ गई होगी। उन्हीं सब यादों को, अपने अनुभव को बताने के लिए मैं सौम्या दी का मंच पर आमंत्रण करना चाहूंगी। सौम्या दी। धन्यवाद मनीषा। मैंने अभी विदाई पर एक कविता लिखी है। अभी कल ही लिखने का मौका मेरे पास नहीं था। कल ही मैंने सोचा क्या जल्दी जल्दी में क्या लिखूं, तो मैंने लिखा है। इस कविता का शीर्षक है हम गुच्छे भर लड़कियां। कुछ गुच्छे भर लड़कियां हर साल विद्यालय छोड़ यहाँ आती हैं। कुछ गुच्छे भर लड़कियां हर साल विद्यालय छोड़ यहाँ आती हैं। ऐसे ही 3 साल पहले हम कुछ गुच्छे भर लड़कियां अलग अलग सपने लिए दाखिल हुई थी। ऐसे ही 3 साल पहले हम कुछ गुच्छे भर लड़कियां अलग अलग सपने लिए दाखिल हुई थी यहाँ। कमरा नंबर 42 की खिड़कियों दरवाजों से शुरू हुआ सफर। कमरा नंबर 42 से शुरू हुआ सफर। कमरा नंबर यश2 की दीवारों खिड़कियों से उलझते खेलते खत्म होता है। 3 साल पहले कितना पराई बनाई थी। 3 साल पहले कितना पराई बनाई थी हम सब।
अब जा रही हैं तो इतना समझ गई हैं, एक दूसरे को लगता है कि अब लगता ही नहीं कि हम भी इतनी समझदार हैं। तीन साल पहले कितनी पराई बनाई थी हम, एक दूसरे से बेहद अनजान, अब जा रही हैं तो लगता ही नहीं कि इतना समझदार हम भी हैं कि एक दूसरे को इतना समझ गई हैं। चुप्पी से पहले दिन की शुरुआत करने वाली, चुप्पी से पहले दिन की शुरुआत करने वाली अब बक बक करती जा रही हैं। हम कभी खुशी हुई तो उछल पड़ी हम गुच्छे भर लड़कियां, कभी गुच्छे भर लड़कियां, कभी लाइब्रेरी में उछल कूद की। लाइफ नहीं भूल सकते, उस तरह हम आप जैसे सीनियर को नहीं भूल सकते। आपने हमें हमेशा प्रेरित किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके समझ द्वितीय वर्ष की छात्रा हर्षिता का डांस प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही मजेदार और उम्दा डांस हर्षिता। सबको ठीक से आवाज आ रही है ना? सबको ठीक से आवाज आ रही है वीडियो की, ऑडियो वीडियो? चलो जी मैम आ रही है। ठीक है, चलो शुरू करो। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं टाइटल टैग एक ऐसा टैग होता है जिसका पहले ही दिन से कॉलेज में आने से रहता है कि हम 3 वर्ष अपने किस प्रकार हम अपने ऐसी छाप छोड़ेंगे सभी के दिलों में, चाहे वो हमारे अध्यापक हो, चाहे वो हमारे जूनियर हो, चाहे वो हमारे सीनियर्स हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो। वो ऐसा टैग होता है जो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है अपने तृतीय वर्ष के बाद जब उनका विदाई समारोह होता है। तो उन्हीं रूपों में तृतीय वर्ष की छात्राओं द्वारा टाइटल टैग दिया गया है तन्नू कपूर और पुष्पा चौरसिया द्वारा, और उसको पीपीटी में करने का कार्य जो किया है वो दिशा शुक्ला और वंशिका ने किया है। अब आप सभी के समक्ष टाइटल टैग प्रस्तुत है, आप सभी के। मैं थोड़ा सा पॉज करके चला रही हूँ उसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि सर आंसर में तो सिर्फ साइन बीटा साइन दिख रहा है।
Miss Ghalib Uzma, Miss Polite Nature of the Year, Varsha, Miss Serious Pan का showroom, Vanshika, Miss Best Poetry Creator, Geeta Gupta, Selfie Queen, Shivani Rawat, Miss Best Actress, Miss Punctuate Kanna Rano, Anjali Chauhan, Miss Meera की दीवानी, Saro, Miss Hangouter, Kajal, Miss Optimistic Girl, Harshita Gupta, पहाड़ की सुंदरी दामिनी, मिस जूनियर सपना चौधरी शिखा, मिस पढ़ाकू शालू, क्लास की शांति देवी सिमिल खान, मिस बिंदास नेचर ममता, कॉलेज की प्रकाश की किरण उषा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर निशा गहलोत, सीआर निशा गहलोत और हमारे कॉलेज बहुत सुंदर सी प्राध्यापिकाएं विद म्यूजिक डिपार्टमेंट, और ये हमारी बहुत सुनहरी यादें जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। ये हमारी पिक्चर जो है वो आइकॉन बन चुकी है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। उदिशा शुक्ला विद लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। आशा करते हैं आप सभी को अपने टैग बहुत पसंद आए होंगे। हम आपके लिए
बहुत कुछ करना चाहते थे और बहुत कुछ बोलना चाहते थे। आपके साथ जो अनुभव किया वो हम एक सुंदर सी वीडियो में पेश करना चाहते हैं, जो कि जिसका नाम हमने मेमोरीज वीडियो दिए। आशा करते हैं आपको अच्छी लगेगी। बबीता दीदी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एक निर्देश का सॉन्ग था, उसका मैसेज आ रहा है, वो अभी तक नहीं चलाया गया। निर्देश वीडियो भी मैंने सेंड किया था। ये एंकर बताएंगे, जब मुझे बताएंगे तभी मैं उसको चलाऊंगी ना। हाँ अनीशा, मैं तुम्हें कॉल भी कर रही हूँ बेटा, वो परेशान हो रही है बच्ची। मैम वो नेट ऑन होता है ना, मेरे कॉल पे नेट नहीं चलता इसलिए कट किया। सॉरी मैम। निर्देश की चला दूं? मैम निर्देश इसके बाद है निर्देश का। ओके कोई हाँ, उसकी सीक्वेंस बनी हुई है, सीक्वेंस प्रतिभा बनी हुई है। ठीक है, वो थर्ड नंबर पे बोल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। किसका बताओ? गुड लक। मेमोरीज वीडियो जूनियरों के यादों का। नो मैम, मेमोरीज वीडियो द्वितीय वर्ष अनीशा, हर्षिता, तन्नु, प्रियंका द्वारा। जूनियरों का प्यार। मैम मेमोरीज वीडियो मैम, जिसमें आपने मेरी आवाज सही कराई थी। ठीक है। वही जूनियरों का प्यार है, वही मैं बोल रही हूँ। आप बता के भूल गए हो। में बहुत सारे सपने लिए विवेकानंद कॉलेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया। और उससे भी ज़्यादा खुशनसीबी की बात यह है कि आप जैसे सीनियर ने हम लोगों का स्वागत बहुत प्यार और खुलेपन से किया। पता नहीं था कि ये सफ़र इतनी जल्दी बीत जाएगा और वक्त का ऐसा मोड़ आएगा कि हम आपसे मिल भी नहीं पाएंगे। समय कैसा भी हो, प्यार दिल में होना चाहिए, इसलिए ऑनलाइन ही सही हम जूनियर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार। ऑल द बेस्ट। तकलीफ हर कोई देखता है, पर उन सपनों को पूरा करने की चाहत बहुत कम लोगों में होती है, और आशा से ज़्यादा उनको पूरा करने की चाहत और पूरा कर दिखाने की चाहत किसी में नहीं होती है। आशा आपके सुंदर सपने भरी आंखों में दिखाई देती है। हम खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसों का साथ मिला। आप लोगों ने हमें सपने देखना सिखाया और उन सपनों को पूरा करने की चाह आपने हमारे दिल में पैदा करी, जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तब आपके लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाए, पर जो करना चाहते हैं वो सच्चे दिल और सच्चे मन से करना चाहते हैं, और आप सभी हमारी यादों में और दिल में हमेशा रहोगे। याद रखिए, सब कुछ भुलाया नहीं जाता और हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। हम सभी जो तरफ से हमारे प्यारे सीनियर्स के लिए एक छोटी सी वीडियो। याद आएंगे वो दिन सारे जो कि हमने साथ बिताए, बचपन से कभी सोचा नहीं ऐसे भी दिन तो आए अभी हो। बचपन से कभी सोचा नहीं ऐसे भी दिन तो आए अभी। ला 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 ला। এই প্রতিশ্রুতিরে বিদায় বিচাৰো নাপাহৰো এজনে আনজনক। এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। आप सभी के समक्ष द्वितीय वर्ष की छात्रा निर्देश द्वारा विदाई गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिंदगी की हर डगर पर सीनियर्स मार्ग बनाकर हमें एक नई सीख देते हैं, तो इनके लिए एक गाना समर्पित है।
बहुत खूब निर्देश। ये बात तो सच है कि हम आपको कभी ना भूल पाएंगे। इस जाते जाते हम आपको द्वितीय वर्ष की तरफ से गुड लक विश करना चाहते हैं एक सुंदर सी वीडियो द्वितीय वर्ष द्वारा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बहुत ही सुंदर वीडियो। और द्वितीय वर्ष ने तो इतनी सारी वीडियो बना के, इतनी सुंदर सुंदर वीडियो बना के सारी स्मृतियां तो हमें याद दिलाई ही, और साथ में इस पूरे विदाई समारोह में 4 चांद लगा दिए। और अब मैं मंच पे तृतीय वर्ष की छात्रा को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रिया एक कविता गाना चाहती है, उसका अभी अभी बिल्कुल मैसेज आया था। सुप्रिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुप्रिया, आवाज आ रही है। हेलो, सभी शिक्षकगण को और मेरे सीनियर्स को नमन। मैं अपने सीनियर्स के सम्मान में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये मैंने खुद नहीं लिखी, पर उनके सम्मान में मैंने एक ढूंढ के उनके लिए सुनाने का मन किया मुझे। कविता है, मिले थे हम कभी बिछुड़ जाएंगे, इस समारोह से हम विदा हो जाएंगे, गम में भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये पल विदाई के याद करते जाएंगे। खुश रहो आप सब, ये कामना है हमारी, बस इस दिल में यही भावना है हमारी। मिले थे हम कभी, अब बिछड़ जाएंगे, इस समारोह से हम विदा हो जाएंगे। आप सबकी हमें याद बहुत आएगी, आपसे मिलने की उमंग दिल में छाएगी। मिले थे हम, अब बिछुड़ जाएंगे, इस समारोह से हम विदा हो जाएंगे। काश कुछ दिन और साथ रहने के होते, काश कुछ दिन और साथ रहने को होते, खुशी के कुछ दिन देखने को होते। मिले थे हम कभी, अब बिछुड़ जाएंगे, इस समारोह से हम विदा हो जाएंगे। धन्यवाद।
दिया, हमेशा मना कर दिया, हमेशा नहीं 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 सब नहीं, ऐसे आज 2-3 लाइन भी लिखते ऐसे हैं, लिख ली थी तो सब बस ऐसे 2-3 लाइन लिखते हैं। सिर्फ 2-3 ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अरे तुम्हें कहा प्रीति स्वागत है, प्रीति स्वागत है आपका, स्वागत है। Thank you. बड़ी सुनाइए, संस्कृत हाँ, संस्कृति सुना प्रीति हमारे संस्कृति प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो स्वागत है प्रीति आपका। विदाई पे है, छोटी सी एक कविता है, आज जैसे तैसे बबीता दीदी के हुक्म से मैंने लिख दी थी। विदाई है तो एक छोटा सा शब्द, पर पीड़ा देता जबरदस्त, दुख ऐसा जिसकी अभिव्यक्ति में मेरी वाणी मौन, फिर भी कुछ कहूं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दूं। 3 साल हमारा सुंदर साथ निभाया, अब इन नन्हे परिंदों का उड़ने का समय आया। छोटी शाखाओं को छोड़ इन्होंने विशाल आकाश को अपना लक्ष्य बनाया, उन लक्ष्यों को पाने में अपने पंखों को फैलाया। आशीष तुम्हें है हमारी, सदा सदा लक्ष्यों को ऐसे ही साधो, जिंदगी कठिनाइयों से दूर तुम ना भागो, सपने जो सजाए तुमने साकार उन्हें तुम कर लो, यही दुआ है यही अभिलाषा, ऐसे ही आगे बढ़ो, तरक्की करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग सबकी तरफ से दे दी। हाँ, मैं शीतल बोलो, क्या बोल रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं मैम, आप आपके आशीर्वचन प्रतिभा एक मिनट। पास आउट शिवानी जो है वो शेयर करना चाहती है निशा का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिवानी आ जाओ बेटा, शिवानी रावत आप आमंत्रित हैं, आइए। शिवानी वर्मा हूँ, शिवानी रावत है। हेलो शिवानी वर्मा। अमित आ गए हैं, उसके बाद अमित की बारी है, तो अब शिवानी चलो शुरू करो। हाँ मतलब मुझे ऐसे शेयर करना था कुछ, मैंने पहले बोला था, फिर शायद नाम उन्होंने लिखा नहीं, तो बस मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी सबको। सब कुछ देख के फिर से तब आप याद आ रहा था कि मैं मतलब फर्स्ट ईयर में जब आई थी तो ऐसे ही सब छोटे छोटे ही थे, 12th पास करके 15-16 साल के बच्चे, क्या यूं ही है वो क्लास में। तो फिर पता नहीं शीतल मैम ने क्या देखा क्या समझा, बूढ़ी काकी नाटक में पार्ट लेने को क्या दिया, जाओ पार्ट लो। तो एंकरिंग कर रही थी, मैं एंकरिंग कर रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे डाइस के पीछे, मुझे पहला दिन वो याद है। तो फिर उसके बाद रेनू मैम ने मुझसे पूछा था कि एंकर कौन थी, तो बस मैंने ऐसे पीछे से झांक के बोल दिया था कि हाँ मैं थी। फिर मैंने तो फेस, मैं चश्मा उतार के जब भी एंकरिंग करती थी तो चश्मा उतार के करती थी कि मैं मतलब फेस नहीं करना चाहती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सब चीजें कॉलेज में आती, कॉलेज में सीखा है। फिर सारे टीचर्स मतलब कभी ऐसा नहीं लगा, सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था। फ्रेंड्स मिले ऐसे, कोई पहले दिन से फ्रेंड्स मिलते गए, पता नहीं कैसे बने, कुछ सोच के नहीं बने फ्रेंड्स, बस बन गए धीरे धीरे। फिर रेनू मैम ने बहुत सपोर्ट किया हर जगह, मुझे मतलब कॉलेज लेवल तक उन्होंने एंकरिंग करने को बोला, वहाँ जाके एंकरिंग करो। मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का करती थी, उन्होंने फिर एलुमनाई में मुझे भेजा कि तुम वहाँ जाके एंकरिंग करो। मुझे बोलने की फिर हुआ कि मैं बिना बात के भी स्टेज से बोल लेती थी, बिना माइक के भी स्टेज से बोल लेती थी, तो स्टेज फियर मेरा कम हुआ यहाँ पे। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें शेयर करने को है सारे टीचर्स को, लेकिन ठीक है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सब होगा। थैंक यू सबको। जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। कि खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और जहां भी जाएं शान से कहें कि हम विवेकानंद कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। आजकल ये शब्द बहुत प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल हो जाता है जब हम कहीं पर भी जाते हैं। आप किस कॉलेज के पास आउट हो, तो हमारा भी एक बहुत बड़ा ये परिवार बन गया। और आज वाकई मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूर्व के इतने विद्यार्थी जिनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं था, वो सब इस कॉलेज से पास आउट, क्योंकि जब आप पास आउट कर जाते हो इतनी लंबी लिस्ट होती है कि पहले से हमारे कॉलेज में ऐसे एक लिस्ट नहीं बनी है कि हर कॉलेज का जो टॉपर है उसका नाम हो। तो यूनिवर्सिटी टॉपर की बात नहीं, यूनिवर्सिटी टॉपर को तो सब जानते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कॉलेज के टॉपर की भी अपनी अलग पहचान होती है और वह पहचान इन लोगों ने बनाए रखी। और सबसे बड़ा तोहफा मेरे रिटायरमेंट से पहले
all-rounder best starts from me and I am retiring this year. वो हमारे हाथ में आया, that is great. बहुत बढ़िया मैम, सच में एकदम सच में भावुकता दिख रही है मैम, आपके अंदर का दर्द समझ रही हूँ मैं, और आपके चेहरे पे दिख रहा है वो। और मैं मुस्कुराती इसलिए ज्यादा हूँ कि दर्द जब अंदर होता है तो मुस्कुराहट के जरिए बाहर निकलता है, तो अच्छा लग रहा है सबको देख करके। और बाकी कोई और? वैसे मेरा दर्द बहुत जल्दी लगता नहीं है मैम, बहुत ठीक कहा आपने मैम। मेरा कोई और साथी कुछ कहना चाहे? मुकेश, God bless you all बेटा। मुकेश, बहुत जरूरी है तुम्हारा। अरे मैंने कह दिया, मैसेज लिखकर मैंने कह दिया। ठीक है। एलुमनाई ग्रुप से सब जुड़े, एलुमनाई ग्रुप से सब जुड़े ताकि हमें पता रहे सब क्या। मीना, शीतल, मैं बोल देती हूँ। अब अनौपचारिक हो गया है, अब सब कुछ अनौपचारिक हो गया है, बारी बारी से आप दीजिए, अपने आप बोलिए। जुड़े रहे। अरे सब शीतल की कविता की उमंग कब से बोल रही है, कविता की 2 लाइन सुना दो। क्यों निराश अपनी नहीं है, किसी की भी सुना दो। कविता तो कविता होती है, हम अपने और पराये का टैग ही नहीं लगा रहे। अच्छा, थर्ड ईयर थोड़ी ना स्वरत वाली। शीतल सुना दो, कितना मुस्कुरा रही है कि शीतल मैम सुनाने जा रही है। अच्छा ठीक है, मैं सुना देती हूँ। अच्छा, जो बैच अभी जा रहा है मायरा भी सुना रही है। हाय मायरा पीछे हो बेटा, मैं मायरा नहीं सुना रही। सुना दो शीतल। ठीक है मैम। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। तुम आए थे यहाँ आंखों में लेके सुरमई सपने, तुम आए थे यहाँ आंखों में लेके सुरमई सपने, लगे थे अजनबी हम तुमको देखो बन गए अपने, इन अपनों की दुआएं लेके खुद को शाद कर लेना, जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना। सफर में जिंदगी के कामयाबी ही मिले तुमको, मिले खुशियाँ ही खुशियाँ, भूल जाओ तुम हर एक गम को, गलत राहों पे खुद को ना बर्बाद कर लेना, गलत राहों पे चल के खुद को ना बर्बाद कर लेना, जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। धन्यवाद।